मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल सक्सेस टारगेट में। तो आज आप देख रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलते हैं। जो क्वेश्चन हैं, ठीक है, वो मैंने लिख रखे होंगे, आपको स्क्रीन पर दिखेंगे। ठीक है, और आप इस चैनल पर न्यू हैं तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन अप टू डेट मिलता रहे। ठीक है, तो चलते हैं। ठीक है, कुछ समझ लेते हैं इससे पहले। सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, क्या है? सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है? ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है? ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट जैसे इसका फॉर्मूला है SI। क्या है? SI इक्वल टू P इंटू टी इंटू आर अपॉन में 100। ऐसे फॉर्मूले की बेस पर नहीं करने आपको, लेकिन फिर भी बता दे रहे हैं। ठीक है, ये क्या है? SI का मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट। और इसका मतलब होता है प्रिंसिपल। क्या होता है? प्रिंसिपल। ठीक है, और इसका मतलब होता है टाइम। क्या होता है? टाइम। और इसका होता है रेट। क्या होता है? रेट होता है। और इसका होता है सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, ठीक है, कोई चीज़ दे रखी होती है, यानी जब हम किसी व्यक्ति से पैसे, जब वो हमें कुछ राशि देता है यानी मूलधन देता है, ठीक है, उस पर कुछ समय के लिए देता है और कोई ब्याज लेता है ना। ठीक है, जैसे किसी व्यक्ति ने हमें 2000 रुपये दिए। कितने दिए? 2000 रुपये। ये क्या हुआ? हमारा प्रिंसिपल हो गया, यानी मूलधन हो गया। ठीक है, लेकिन 2000 रुपये दिए होंगे तो उसने ये बोला कि कुछ समय बाद मैं ये वापस ले लूंगा। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि वो वापस नहीं लेगा। ठीक है, कुछ समय बाद यानी कुछ समय के लिए दे होंगे, समय मान लो 2 वर्ष। ठीक है, और उसने बोला हो कि ब्याज क्या है, और रेट भी दे रखी है उसने 5%। ठीक है, 5%। इस प्रतिशत को हटा के यहाँ लगा लेते हैं 100। ये 100 इसीलिए आता है नीचे। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो। ठीक है, 5 दूनी 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। यानी हमारी SI क्या हो गई? यानी हमारी सिंपल इंटरेस्ट क्या हो गई? सिंपल इंटरेस्ट हो गई 2, यानी साधारण ब्याज क्या हो गई? 200 हो गई। कितनी हो गई? 200 हो गई हमारी साधारण ब्याज। ठीक है, ये होगी साधारण ब्याज। और मूलधन हमारा ये। अगर पूछे कि पूरी राशि कितनी देनी पड़ी, पूरी राशि, इसे बोलते हैं ए को बोलते हैं अमाउंट। क्या बोलते हैं? अमाउंट। अमाउंट बोलते हैं, इसे बोलते हैं मिश्र धन। क्या बोलते हैं? मिश्र धन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिश्र धन। ठीक है, यानी मिश्र धन यानी मिक्स, यानी जो मूलधन था और जो ब्याज, उन दोनों को मिक्स करके जो बनता है उसे बोलते हैं मिश्र धन। ठीक है, यही समझ लो कि जो मूलधन, जो राशि हमें मिली थी, वो मूलधन और ब्याज सहित जो मिक्स करके जो बनता है उसे बोलते हैं मिश्र धन। यानी अमाउंट इक्वल टू होता है P प्लस SI। क्या होता है? P प्लस SI। P क्या है हमारा? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल यानी मूलधन। मूलधन कितना था हमारा? 2000। कितना था? 2000 रुपये था। और SI कितना आया? 200 रुपये। तो टोटल कितना हो गया हमारा अमाउंट? टोटल अमाउंट कितना देना पड़ा था हमें? 2200, यानी 2200 रुपये हमें अमाउंट टोटल देना पड़ा था उस व्यक्ति को। समझ में आ गया? ठीक है, आगे और देख लेते हैं। जैसे R%। ये क्या है? देखो, अच्छा एक क्वेश्चन है, ये रेट परसेंट जो होता है इसका मतलब ये होता है, जैसे मैं बोलूँ 5%। ठीक है, 5%। इसका मतलब क्या होता है? इस प्रतिशत को हटा के तो हम 100 लगाते हैं। इस प्रतिशत को हटा के तो 100 लगाते हैं, यानी हम कह सकते हैं कि 100 रुपये पर हमें 5 रुपये मिल रहे हैं। क्या कह सकते हैं हम? 100 रुपये पर हमें 5 रुपये मिल रहे हैं। ठीक है, इसे मैं रफ कर देती हूँ। ठीक है, तब समझाती हूँ। ठीक है, इन सबका वो पता चल गया होगा। इसे प्रिंसिपल, इसे रेट, इसे टाइम, ये सब, और उसे अमाउंट। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि रेट परसेंट क्या होता है? रेट प्रतिशत। इसका मतलब होता है ये मतलब 5% या 10% है, मान लो 10% है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? परसेंटेज हटा के हम क्या लगाते हैं? 100 लगा देते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि 100 रुपये पर हमें 10 रुपये ब्याज मिल रही है। कितना मिल रही है? 100 रुपये पर हमें 10 रुपये ब्याज मिल रही है। ठीक है, 100 रुपये पर हमें 10 रुपये ब्याज मिल रही है। जो थोड़ी देर पहले मैंने जो क्वेश्चन बताया था कि प्रिंसिपल कितना दे रखा था हमारा, P कितना दे रखा? 2000 दे रखा था, तब हमारी ब्याज कितनी आई? 200 आई थी। कितनी आई थी? 200 आई थी। क्या हमारी SI अभी भी 200 आएगी? चेक कर लेते हैं। 100 रुपये पर हमें 10% ब्याज मिल रही है, तो 2000 पर हमें ब्याज कितनी मिलेगी? 100 2000 का कितने प्रतिशत है? कितने गुना है? 2 जीरो से 2 जीरो, यानी ये इसका 20 गुना है। ये 100 2000 का कितना गुना है? 20 गुना। जब ये 100 2000 का 20 गुना है, 10 भी कितना गुना होगा? 20 गुना होगा, तो कितना हो जाएगा? ये 200
200 हो जाएगा। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो ऐसा कर लो कि 100 रुपये पर हमें 10 रुपये मिल रहे हैं, तो एक पर हमें कितने रुपये मिलेंगे, 10/100 मिलेंगे। ठीक है, तो यहीं पर 2000 पर कितने मिलेंगे, 2000 का इंटू यहाँ किया है, बराबर में 10/100 इंटू 2000। ठीक है, कितना 2000, 2 0 कितना बचा हमारा 20, ठीक कितना होगा, यानी 2000 पर हमें कितने मिले, 200 रुपये ब्याज मिले। ठीक है, जो इतने फॉर्मूले से कर रहे थे हम ऐसे भी शॉर्ट में कर सकते हैं। तो यानी कहने का मतलब ये है कि अगर जो मैंने बताया था SI = P T और ये R अपन में 100 जो बताया था, ठीक है, इसकी जगह हम एक चीज मान लेते हैं, यानी SI हमें निकालना है तो मान लेते हैं P अगर 100 दे रखा है, क्या दे रखा है, P अगर 100 दे रखा है, P हमने यानी मूलधन हमने 100 रुपये मान लिया, यानी बेस वैल्यू होती है ये, तो क्या मान लिया 100 रुपये मान लिया है, और समय हमें T ही दे रखा हो और रेट परसेंट हमें R ही दे रखी हो, R प्रतिशत दे रखी हो, तो कितना होगा हमारी SI कितनी होगी, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगी। यानी कहने का मतलब SI = क्या हो जाएगा, RT, क्या हो जाएगा RT, कितना हो जाएगा RT हो जाएगा, नहीं R प्रतिशत लग रहा है RT हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से यानी RT प्रतिशत, ठीक है, RT प्रतिशत हो जाएगा, कितना हो जाएगा, यानी SI बराबर कितना हो जाएगा, यानी अगर मूलधन हमने 100 रुपये मान लिया, ठीक है, और ये फॉर्मूला होता है 100 रख दे, 100 से 100 कैंसिल, यानी SI बराबर क्या होता है RT होता है, कितना होता है RT होता है। ठीक है, कितना होता है RT होता है। तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बोला था अभी ये आ गया। ठीक है, ठीक है, जैसे क्वेश्चन बताते हैं हम, जैसे मैंने अभी बताया था कि रेट परसेंट आपको कितनी दे रखी थी, 10% दे रखी थी। ठीक है, सॉरी 5% दे रखी थी, उसमें कितनी दे रखी थी, 5% दे रखी थी, और टाइम आपको 2 वर्ष दे रखा था। तो हमने ब्याज निकाली थी, कितनी निकाली, ब्याज निकाली थी। तो हमने बताया था SI = कितना होता है, RT होता है, R प्रतिशत इंटू T होता है। ठीक है, तो SI क्या करना हो गया, कितना हो गया, यानी R इंटू T, इनके पीछे गया थोड़ी है, तो क्या होगा इंटू 5 दूनी 10, यानी कितना हो गया, ये 10% हो गया, कितना हो गया, 10% हो गया, ये SI = 10% हो गया। ठीक है, 10% का मतलब ही तो यही है। ठीक है, यानी जो ब्याज जो मूलधन है उसका ही तो 10% निकालना है। तो मूलधन क्या था, 2000, क्या था 2000 था, इसका ही तो 10% निकालना है, 10% और परसेंट से हटा के हम कितना 100 कर देते हैं, क्या कर देंगे 100 कर देंगे। ठीक है, यानी 10%, 100 का 10% कितना होता है, 10 होता है, तो कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। 2 0 से 2 0 कैंसिल, और 0 से 0 0 0 11 दूनी 22, कितना हो जाएगा 11 दूनी 22, ये हमारा हो गया टोटल राशि हो गई, कितनी होगी टोटल राशि। ठीक है, जो हमें SI और P यानी मूलधन ऐड करके आती थी वो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, यानी मूलधन का 110%, यानी 10% का मतलब क्या होता है, यानी 100 का 10% 10 होता है, तो यानी 110 की तो वैल्यू चाहिए हमें, तो ये ऐसे हो जाएगा 2200 रुपये। ठीक है, ठीक है, और नहीं अगर आपको ब्याज ही निकालनी है 10%, तो ऐसा करते हैं कि यहाँ पे 10% इसका निकाल दो, 10% अपन में 100 कर दो, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगी, ये कितना हो गया 200, अगर ब्याज निकालनी है तो कितनी हो जाएगी 200 हो जाएगी, यानी 2000 का 10% 200 हो गया। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं आगे। जैसे क्वेश्चन है आपको, जब मूल राशि 2000 रुपये साधारण ब्याज दर पर 5% और समय 2 वर्ष हो तो भुगतान की जाने वाली राशि कितनी होगी। ठीक है, अभी मैंने बताया था P कितना दे रखा है, 2000 दे रखा है। P क्या होता है, प्रिंसिपल यानी मूलधन। ठीक है, उसने बोला रेट कितनी दे रखी है, R दे रखी है 5%, और टाइम दे रखा है उसने 2 वर्ष। तो हमें क्या करना था, RT ऐसा = क्या होता है, क्या ऐसा = क्या होता है, R प्रतिशत T। ठीक है, R क्या है हमारा 5% और T क्या है 2, यानी 5 दूनी 10, यानी 10%। ऐसा ही क्या है 10%। तो हमें ब्याज निकालनी है, तो ब्याज क्या करेंगे, जो मूलधन है ना, जो मूलधन है 2000 रुपये, 2000 रुपये मूलधन है उसका 10% निकाल देंगे। ठीक है, आज से हमें प्रॉफिट लॉस पढ़ा है, परसेंट निकाले, और देखो इंटरेस्ट में ये परसेंट लग रही है। ठीक है, 2 0 से 2 0 कैंसिल, यानी 200 रुपये उसे ब्याज के तौर पर मिले होंगे। ठीक है, मूलधन का 10% निकाल दिया गया है। ठीक है, या फॉर्मूला से कर सकते हो, कैसे भी कर लो। ठीक है, और इस तरीके से आए क्वेश्चन अच्छे से होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह राशि क्या होगी जिस पर 5 वर्षों में 6% प्रति वर्ष की दर पर 60 रुपये साधारण ब्याज मिलेगा। कितने ब्याज कितना मिल रहा है,
इसमें क्या दे रखी है, ब्याज दे रखी है हमें 60 रुपये, क्या दे रखी है, सिंपल इंटरेस्ट हमें दे रखी है 60 रुपये, क्या दे रखी है 60 रुपये दे रखी है। नेक्स्ट बोल रहा है 5 वर्षों में, टी क्या दे रखा है 5 वर्ष दे रखा है, क्या दे रखा है 5 वर्ष दे रखा है। नेक्स्ट बोला 6%, रेट क्या दे रखी है 8% दे रखी है 6%, कितना दे रखी है 6%। उसने बोला है कि साधारण तो राशि क्या होगी, क्या बोला उसने, वो राशि क्या होगी, वह राशि क्या होगी जिस पर 5 वर्षों में 6% प्रति वर्ष की दर पर 60 रुपये साधारण ब्याज मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से कर लो, मैंने कई तरीके बताए। ठीक है, यानी इसका मतलब ये है, प्रतिशत का मतलब क्या है कि 6 रुपये मिल रहे हैं किस पे 100 पे, यही तो है। इस तरीके से कर लो, या मैंने जो बताया था ऐसा इक्वल टू होता है RT, कितना होता है RT होता है। ठीक है, R कितना है हमारा 6 है और T कितना है, T कितना है 5 है, यानी 6 30 यानी 30%। ठीक है, कितना हो गया 30%। ठीक है, और ये कितना 60, हमें तो ऐसा ही दे रखी है 60, तो हम निकाल सकते हैं कि 30% की वैल्यू दे रखी है 60, तो 100% कितनी होगी, 100% कितनी होगी 60 अपॉन में 30 इंटू 100। ठीक है, एंड सोच लो ये 30% है, 30% की वैल्यू 60, तो 1% की वैल्यू 60/30, तो 100% की वैल्यू 100 इंटू 60/30, 30 दूनी 60, यानी कितना हो गया 2 हो गया, यानी कितना हो गया ये 200 रुपये हो गया, कितना हो गया 200, कितना हो गया, यानी कोई राशि कितनी होगी 200 रुपये होगी, कितनी होगी 200 रुपये होगी, यानी 30 दूनी 60 इंटू क्या 200 है, कितने होंगे 200 रुपये, समझ में आ गया होगा। ठीक है, यानी ऐसा इक्वल टू RT, RT कितना देगा 30%, पहले ऐसा ही नहीं दे रखा था, अब इसमें ऐसा ही दे रखा है 60, तो 30% की वैल्यू 60 है। ठीक है, तो 100% वैल्यू 60/30 इंटू 100 यानी 200। ठीक है, कोई भी तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7300 यानी 7300 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 11 मई 1987 से 10 सितंबर 1987 तक, यानी दोनों दिन सम्मिलित हैं। ये क्वेश्चन में कहा जाए तो ही हम दिन सम्मिलित करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। ठीक है, का साधारण ब्याज कितना होगा। ठीक है, 7300 रुपए का, यानी पी क्या दे रखा है हमारा, मूलधन दे रखा है 7300। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है वो कितने लिए 5%, कितना दे रखा है आर, कितना दे रखा है 5%, आर दे रखा है हमें 5%। रेट ऑफ दर दे रखी है 5% वार्षिक दर से 11 मई, और टी कितना दे रखा है 11 मई से कितना दे रखा है 1987, 11 मई 1987 से 10 सितंबर 1987 तक, कितना 1987। हमें पता है ये जो सन है, जो सन दे रखी है वो तो सेम है, यानी 1987 दे रखी है, तो क्या है मंथ का गैप है, इतना मंथ, यानी हमें पता है मई, तो इसने बोला है दोनों दिन सम्मिलित है, यानी ये 11वां दिन भी ये 10वां दिन भी, और ये 11 दिन सम्मिलित हैं। हमें पता है कि कितने का होते हैं, आप कैसे लगाते हैं कि मई का महीना कितने का 31 का है, तो ऐसे अंगुलियों पर गिनते हैं, ये मुट्ठी ली। ठीक है, ये जो ऊपर वाला है वो 31 का, नीचे वाला है वो 30 का है। ठीक है, इस तरीके से, लेकिन ये ध्यान रखना है इसमें फरवरी 28 की होती है, लीप वर्ष हो तो 29 की होती है। ठीक है, तो ये क्या है मई, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, यानी ऊपर आ रहा है तो क्या हो गया ये मई, कितने को 31 का है। ठीक है, और 11 से खुद ही स्टार्ट है। ठीक है, 11 से खुद ही स्टार्ट है, जब 31 में से 11 नहीं जाएंगे 10, क्योंकि 11वां दिन तो उसने सम्मिलित कर रखा है, तो कितना 1 और 3 में से 1 गया यानी 2, कितना हो गया ये 21 दिन इसमें से बचे। ठीक है, यानी 11वां दिन तो सम्मिलित कर रखा है, 21 दिन, यानी क्या होगा ये, पहले हम दिन लिख देते हैं, मई जून जुलाई अगस्त, ये हो गया सितंबर की 10 तारीख लास्ट। ठीक है, ये क्या है 31 का महीना है। ठीक है, 31 मैंने बता दिया कैसे करते हैं, तो इसमें क्या रहेगा 21, ये किसका है ये 30 का है। ठीक है, ये कितने का है 30 का है, और ये कितना है जुलाई अगस्त, ये दोनों महीने 31 के हैं। ठीक है, कितने के हैं 31 के हैं, यानी जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई और अगस्त। ठीक है, ठीक है, तो ये 31 ये 31, तो अब गिन लेते हैं ये टोटल कितना हो रहा है, टोटल हमारा कितना हो रहा है। ठीक है, 1 2 2 1 3। ठीक है, और 3 3 6 3 9 3 4 12। ठीक है, कितना हो गया 1 2 3, यानी 123 दिन हो गए। क्या हो गए 123 दिन। ठीक है, अच्छा मैं आपको बता दूं, जब कोई चीज मतलब पूरी नहीं दे रखी होती है, यानी ईयर में नहीं दे रखी है, तो उसे ईयर में करने के लिए हम 12 का क्या करते हैं
भाग देते हैं, क्या करते हैं 12 का भाग देते हैं। लेकिन जब दिन दे रखे होते हैं तो हम दिन ही का भाग देते हैं। तो एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। कितने होते हैं, 365 दिन। तो ये पता चला गया हमें 11 मई से 10 सितंबर तक हमारे 123 दिन हो रहे हैं। ठीक है, अब हम निकाल लेंगे, जैसे निकालते हैं। ठीक है, हमारा फॉर्मूला होता है SI इक्वल टू P इंटू टी इंटू R अपॉन में 100 होता है। ठीक है, P का दे रखा है हमारा, P दे रखा है हमारा 7300 इंटू रेट कितनी दे रखी है 5%। ठीक है, 5% इंटू टी क्या दे रखा है हमें, कितना दे रखे 123 दिन दे रखे हैं। 123 दिन अपॉन में 100 और 123 है तो क्या करेंगे 365 का भाग देंगे। अच्छा 66 का तब देंगे जब ये लीप ईयर हो। तो 87 क्या लीप ईयर लग रही है आपको, नहीं ना, 87 लीप ईयर नहीं है तो 365 का ही इसमें भाग देंगे। ठीक है, 365। ठीक है, जब 29 की फरवरी होती है। ठीक है, हम इसे काट लेते हैं इसे। ठीक है, तो 5 से ये 5 7 7 पूरे 35। ठीक है, 7 पूरे 35 कितना है, 1 5 दिया 15 है। 73 से कितनी बार गया, 73 से ये 100 बार गया और 100 से ये 100 कैंसिल हो गया। तो कितना बचा 123 दिन। तो हमारी SI यानी जो हमारी ब्याज थी वो कितनी हो गई 123 दिन। कितनी हो गई 123 रुपए हो गई हमारी जो इंटरेस्ट थी। उसने पूछा क्या था, तो साधारण ब्याज क्या होगा, तो कितना होगा 123 रुपये होगा, दिख तो रहा होगा। ठीक है, यानी 7300 इंटू 5 इंटू 123 अपन में 100 इंटू 365 दिन। ठीक है, तो 5 से ये 73 बार, 73 से ये 100 बार, 100 से 100 कैंसिल, यानी कितना हो गया 123। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 36,000 रुपए मूलधन पर 9.5% वार्षिक की दर से 5 जनवरी से 31 मई 2013 तक का सालाना ब्याज क्या होगा। ठीक है, 36,000 रुपए। ठीक है, 36,000 कितना दे रखा हमें, P दे रखा है 36,000। कितना दे रखा है 36,000 दे रखा है। ठीक है, 36,000 रुपए दे रखा है और कितना दे रखा है, रेट कितनी दे रखी है हमें 9.5 दे रखी है। कितनी दे रखी है 9.5% दे रखी है। नेक्स्ट उसने बोला है टाइम दे रखा हमें, टाइम दे रखा है 5 जनवरी से 5 जन से 31 मई। टाइम रखा है 31 मई और लेकिन जो सन दे रखी है वो दे रखी है 2013 दे रखी। ठीक है, तो हमारी ये क्या 2013 लीप वर्ष है, नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे अभी बताया, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल और ये हो गया मई। और मई की तो हमें पता है कितने दिन लिए जा रहे हैं, 31 दिन पूरे लिए जा रहे हैं। ये 31 का है, ये कितने का 30 का है और ये 31 का है और ये फरवरी कितने की 28 की है, क्योंकि ये लीप वर्ष नहीं है। ये कितने की 31 की है। लेकिन उसने बोला 5 जनवरी से, जब 5 इसमें चल जाएंगे तो कितना बचा 26 बचा, कितना 26। ठीक है, और ये 31 में तो पूरा ले आएंगे, कितना हो जाएगा 19 अपॉन में 2 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 19 अपॉन 2 कर लो, तो ये ऐड करके कितना हो जाएगा 1 1 2 2 8 2 और 8 10 10 और 6 16। ठीक है, ये 3 6 9 और 2 कितना हो गया 14 हो गया। ठीक है, यानी 146 हो गया। कितना 146। अब हम ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, क्या होता है PRT अपन में 100। तो P कितना है हमारा 36,000 है। कितना है 36,000 है इंटू R क्या हमारा 9.5 है। तो इसे सोल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसे सोल्व कर लेंगे तो क्या है 9.5 यानी 9.5 अपन 10 कर लेंगे 5 में 10, 3/2 9 में 18 19 19 बटे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से कर लो या 9.5 से कर लो। ठीक है, अपन में 2 इंटू 100 और इंटू टाइम कितना लिखा है 140 दिन दे रखे हैं, अपन क्या हो जाएगा 365 दिन। ठीक है, कितना है 365 दिन। ठीक है, अब हम कर लेते हैं 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो गई। ठीक है, और 2 से ये 7 3 बार। ठीक है, और 5 से ये 72 बार और 5 से ये 73 बार। 73 से 73 कैंसिल। ठीक है, तो 19 का इंटू करेंगे 19 72 इंटू 19। ठीक है, इसके करने का तरीका है क्या करते हैं हम 9 दूनी 18 कैरी 1। ठीक है, अभी करने में टाइम लगेगा लेकिन तुम समझ जाओगे तो ट्रिक है ये। 9 दूनी 18 कैरी 1, इसका इससे और इसका इससे 9 7 63 कितना हो जाएगा 63 कैरी के नीचे रख दो और 2 1 2 कितना 3 2 5 1 6 और कैरी कितना 6 आ गया। ठीक है, कैरी कितना हो गया 6 हो गया। 7 के 7 7 और 6 13, यही हमारा आंसर हो गया, यानी 1368 यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, 36,000 इंटू 19/2 इंटू 100 करते हैं इंटू टाइम अपन में टाइम का डिवाइड करेंगे। ठीक है, काट बैठ के यहाँ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
साधारण ब्याज की वह दर क्या होगी जिस पर 6,000 रुपए की राशि 3 वर्ष में 6900 यानी 6,900 रुपए हो जाएगी। साधारण ब्याज की वह दर क्या होगी, दर यानी रेट पूछा हुआ है इसमें। क्या पूछा है इसमें, जो पूछा आप सबसे पहले लिख लो, ठीक है। क्या पूछा, पूछा क्या दर क्या होगी इस पर 6,000 रुपए की राशि, कितनी 6,000 रुपए की राशि कितनी हो रही है, 6900 रुपए हो रही है। कितनी 6900 रुपए हो रही है। 6,000 रुपए की राशि थी वो कितनी हो रही है, 6900 रुपए। और मैंने बोला था ये जो 6,000 रुपए राशि है ये 6900 रुपए कब हो रही है, जब इसमें क्या है, ब्याज भी है और मूलधन भी है। क्या है, मूलधन भी 6,000 रुपए और ब्याज भी है, ठीक है। जो ठीक है, तो कितनी ब्याज मिल रही है हमें, 900 रुपए मिल रही है। कितनी मिल रही है ब्याज हमें, 900 रुपए मिल रही है। कितनी मिल रही है, 900 रुपए में ब्याज मिल रही है। फॉर्मूला कितना होता है, SI इक्वल टू P इंटू T इंटू R का 100। तो P क्या इसमें 6,000 है, R क्या है, R हमें पूछी है लेकिन इसमें टाइम क्या दे रखा है। साधारण ब्याज की दर क्या होगी जिस पर 6,000 की राशि 3 वर्ष में, कितनी में 3 वर्ष में 6,000 हो रही है, ठीक है। 2 0 2 0, ठीक है। 1 0 से 1 0 ये, ठीक है। 3 से ये 30 बार और 6 से ये 5 बार, ठीक है। तो रेट ऑफ परसेंट कितनी हो गई, 5% हो गई। कितनी होगी, 5% हो गई, ठीक है। ये डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। इन 900 रुपये ब्याज मिल रही है, ठीक है, और 3 वर्ष में मिल रही है 900 रुपये 3 वर्ष में, तो रेट निकालनी, ठीक है। इस तरीके से कर लो कैसे भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई राशि साधारण ब्याज द्वारा किसी दर से 3 वर्ष में स्वयं की 7/6 गुनी हो जाती है तो ब्याज की प्रतिशत वार्षिक दर क्या होगी, ठीक है। कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में स्वयं की कितनी हो जाती है, 6 से 7 हो जाती है। कोई चीज 6 थी और वो कितनी हो जाती है, 7, यानी ये तो मूलधन है। क्या है ये, मूलधन है, यानी P है, यानी प्रिंसिपल है। और ये क्या अमाउंट है, अमाउंट कब होता है, अमाउंट में क्या क्या सम्मिलित होता है, SI प्लस P, यानी इसमें मूलधन तो है, मूलधन तो है 6 रुपये और SI और है, SI क्या ब्याज और है। तो इसमें ब्याज कितनी हो गई होगी, 1 रुपये, यानी SI कितनी मिली हमें, यानी सिंपल इंटरेस्ट, यानी ब्याज कितनी मिली हमें, 1 रुपये मिल रही है, ठीक है। कितने वर्ष में मिल रही है, 3 वर्ष में मिल रही है। 3 वर्ष में, यानी टाइम कितना है, 3 वर्ष है। ऐसे बोल रहा है वो कोई राशि साधारण ब्याज की द्वारा किसी दर से 3 वर्ष में स्वयं की 7/6 गुनी हो जाती है तो ब्याज की प्रतिशत वार्षिक दर क्या होगी। हमें पता है रेट पूछ लिया है इसने, ठीक है। तो हमें दे रखा है टाइम, दे रखा है क्या, दे रखा है टाइम, ठीक है। ऐसा इक्वल टू क्या होता है, P इंटू T इंटू R अपॉन में 100 जो होता है उसका फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। 100, ठीक है। P क्या दे रखा है, 6 रुपये दे रखा है और टाइम कितना दे रखा है, 3 वर्ष दे रखा है। R तो पूछिए इसने, और SI भी दे रखी है। SI कितनी दे रखी है, 1 रुपये, कितनी देखिए 1 रुपये, 100 पर कितना, ठीक है, 1 रुपये। 100 का इंटू यहाँ और 6 के 18, यानी 100/, ये 100 का इंटू हम इधर कर देंगे तो 100, और ये जो 6 के 18 हो गया, ये कितना हो गया 18 R। जब हम R की वैल्यू निकालेंगे तो R इक्वल टू 100 अपॉन में 18 हो जाएगा। कितना, 100 अपॉन में 18 हो जाएगा। तो 18 पर 90, ठीक है, 18 90 कितना होता है 10, 10/18 बचा, ठीक है। अभी अभी ये कैंसिल हो सकता है, यानी कि 2 से ये 5 बार, 2 से ये 9 बार, यानी आ गया 5 सही 5/9%। रेट कितनी होगी, 5 सही 5/9%, यानी कोई राशि 6 से 7 हो रही है, कितनी ब्याज मिल रही है, 1 रुपये। कितने साल में, 1 साल में। तो रेट क्या है, जब 1 साल में 3 साल में 1 रुपये ब्याज मिल रही है किस परसेंटेज से मिल रही है, तो P इंटू T इंटू वाला फॉर्मूला लगा दिया, उससे कर लिया। अच्छा, इसे फॉर्मूले से भी कर सकते हैं चाहो तो, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला दे रखा है, ये फॉर्मूला है आपका n-1 अपॉन में जो टाइम दे रखा होता है, ठीक है। अगर रेट पूछिए तो नीचे टाइम रखेंगे और टाइम पूछा तो यहाँ रखेंगे रेट रखेंगे, ठीक है। इंटू 100 कर देंगे, ठीक है। क्या कर देंगे, इंटू 100 कर देंगे। हमें पता है n क्या है, 7/6, कोई भी क्वेश्चन ले लो हो जाएगा इससे। 7/6 और समय कितना देगा 3 इंटू 100, ठीक है, इंटू 100। सेकंड 6, ठीक है। एलसीएम ले लेंगे, सेकंड 6, देखो सॉल्व कर देते हैं। 7/6 - 1, इसका एलसीएम ले लेंगे 6, ये और 7, सेकंड 6, ठीक है। माइनस का चिन्ह कितना हो गया, 1/6 हो गया, कितना हो गया 1/6 हो गया, कितना हो गया ये 1/6 अपॉन में 3, ठीक है, अपॉन में 3 इंटू 100, ठीक है, अपॉन 3 इंटू 100। तो क्या करेंगे 6 × 18, इसका इंटू कितना 18, ऊपर क्या हो गया 100, यानी क्या हो गया 100 अपॉन में 18। अभी आई थी इसकी परसेंट वैल्यू 5 सही
5/19 कितनी होगी 5 सही 5/19%। ठीक है, इस तरीके से कर लेते हैं। n-1/t × 100। अगर t पूछा है तो r रख देंगे, r नहीं t पूछा तो r रख देंगे और r पूछा तो t रख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से कोई धनराशि 4 वर्ष में स्वयं के 7/4 के बराबर हो जाएगी। 7/4 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, यानी कोई राशि 4 से कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी। कितने वर्ष में हो जा रही है, कितने वर्ष में 4 वर्ष में हो रही है। कितने वर्ष में 4 वर्ष में। टाइम कितना देगा 4 वर्ष, तो हमें कितनी ब्याज मिल रही है 3 रुपये ब्याज मिल रही है। ऐसा ही कितनी 3 है। ठीक है, उससे गुने से भी कर सकते हैं, इससे भी गुने से भी कर सकते हैं और इससे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ऐसा ही कितने के 3 दे रखी है और हमारा मूलधन ये है और समय 4 वर्ष है और क्या पूछा हमें रेट पूछी है तो 100। ठीक है, इसका करेंगे 4 से कितनी बार 25 बार, कितनी बार 25 बार 25 की 75 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 75 = 4r। ठीक है, r की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा ये 4r है तो r की निकालेंगे तो ये 4 क्या 75 के नीचे चला जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएंगे 4 4 4 3 12 4 के 4 4 दूनी 8 ज़्यादा हो रहा है तो 4 के 4। ठीक है, कितना हो जाए 1 कितना हो गया 15 हो गया। ठीक है, 4 3 12 कितना हो गया 4 3 12 75/4 4 दूनी 8 ज़्यादा है 4 के 4। ठीक है, कितना बचा 3 बचा 3। ठीक है, यहाँ कितना हो गया 35 हो गए। ठीक है, 4 8 32 हो गया, यहाँ कितना 3। ठीक है, क्योंकि 35 थे तो कितना 3/4 तो कितना हो गया 18 सही 3/4%। कितने हो गया 18 सही 3/4%। ठीक है, इसकी क्या होगी 18 सही 3/4%। ठीक है, इसे गुने से भी कर सकते हैं n-1/t = 100। ठीक है, तो n-1 कितना है n कितना है 7/4 अपॉन में जो ईयर दे रखी है हमें कितना दे रखा है 4 वर्ष दे रखा है इंटू 100 करना है हमें। तो एलसीएम ले लिया 4। ठीक है, 4 के 4 यहाँ 4 हो गया, साथ में 4 गए तो 3 यानी 3/4 अपॉन में 4 ये कितना 4 4 16 हो गया या 100 हो गया। ठीक है, 300 में 16 का इंटू कर देंगे तो कितनी आ जाएगी 18 सही 3/4% वैल्यू आ जाएगी उसकी। ठीक है, इसे कर सकते हैं। फॉर्मूला से अच्छा है ऐसे किया जाए तो ये ज़्यादा दिन तक याद रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कोई धनराशि 12% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में दोगुनी हो जाएगी। थोड़ा डिफरेंट है, ये मत सोचना ही अलग अलग वो एक जैसे ही क्वेश्चन है, थोड़े थोड़े डिफरेंट है। कोई धनराशि 12% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्ष में, अब क्या पूछा इसमें कितने वर्ष में दोगुनी हो जाएगी। कितने वर्ष में दोगुनी, कितने 12% यानी रेट क्या दे रखी है 12% से कितने वर्ष में दोगुनी हो जाएगी। यानी कोई चीज़ 100 रुपये है वो कब दोगुनी हो जाएगी, दोगुनी यानी 200। ठीक है, कितनी रेट से कोई धनराशि 12% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में दोगुनी हो जाएगी। कितने वर्षों में दोगुनी हो जाएगी। रेट परसेंट कितना है हमारा, रेट परसेंट दे रखा है हमारा 12%। ठीक है, क्या पूछा है टी पूछा है इसने, समय पूछा है। हमें पता है इसमें सिंपल इंटरेस्ट कितनी मिल रही है हमें, एसआई कितनी मिल रही है हमें, एसआई 100 से 200 हो रही है तो 100 रुपये ब्याज मिल रही है। ठीक है, इस तरीके से कर लेंगे। 100 = पी कितना दे रखा है हमारा 100 दे रखा है इंटू आर कितना दे रखा है 12 दे रखा है, टी पूछा है अपॉन में 100। ठीक है, 0 से 0 कट गई। ठीक है, 4 से 3 बार और 4 से ये 25 बार। ठीक है, 3 का इसमें डिवाइड करेंगे 3 8 24 24 1/3 यानी 8 सही। ठीक है, 3 8 24। ठीक है, 8 सही 1/3% ये हो गया समय सॉरी वर्ष। ठीक है, 8 सही 1/3 वर्ष सॉरी समय दे रखा परसेंट नहीं समय पूछा है तो 8 सही 1/3 यानी 8 वर्ष तो है और 1/3 है तो इसे वर्ष में लाने के लिए क्या करना चाहिए। मैंने बोला जो वर्ष में लाते हैं तो यानी क्या करेंगे 8 सही ये 8 वर्ष तो हो ही गई, 8 वर्ष तो हो ही गई। ठीक है, 1/3 को वर्ष बनाने के लिए हम क्या करेंगे इसमें 12 का गुणा कर देंगे। 3 से ये 12 करें तो 4 बार यानी 8 वर्ष 4 महीने 8 वर्ष 4 महीने। ठीक है, 8 वर्ष 4 महीने आएगा आंसर। ठीक है, कितना है 8 वर्ष 4 महीने। इसे गुने से भी कर सकते हैं। ठीक है, n-1 से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कोई धनराशि साधारण ब्याज से 15 वर्ष में अपने से 3 गुना हो जाती है तो कितने समय में ये अपने से 5 गुना हो जाएगी। उसमें बोला है कोई राशि है जो अपने से यानी जो कोई 100 है क्या 100 है वो अपने से 3 गुना हो जाती है। कितने वर्ष में 15 वर्ष में। समय के दाम का 15 वर्ष में 3 गुना 100 का 3 गुना कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। 3 का इंटू कर देंगे 3 गुना करेंगे तो हो जाएगा यानी 1 से 3 कर लो या 100 से 3 देखो 103
0 से 0 कैंसिल हो जाएगी तो रेशो क्या रहेगा 1:3 रहेगा, यानी 1 से कोई चीज 3 हो रही है, यानी 1 से कोई चीज 3 गुनी हो रही है। ठीक, कितनी ब्याज मिल रही है हमें, ऐसे कितनी मिल रही है हमें 200 रुपये मिल रही है। 200 रुपये नेक्स्ट बोल रहा है वो हो जाती है तो कितने समय में ये अपने से 5 गुनी हो जाएगी, अपने से यानी 100 से 5 गुनी कितनी हो जाएगी, यानी 500 गुनी हो जाएगी कितने समय में, कितने समय में हमें पता है इसमें एसआई कितनी मिल रही है, एसआई 100 से 500 हो रही है तो ब्याज कितनी मिल रही है, ये क्या होता है हमारा पी होता है, ये हमारा ए होता है। ठीक है, ये होता है और हमें पी ए एसआई निकालने के लिए क्या है हमें पता है ए इक्वल टू पी प्लस एस वो एसआई। ठीक है, और हमें ये दोनों दे रखे हैं तो हम क्या करेंगे, ए ये पी इधर आएगा तो माइनस के इधर एसआई, तो इसीलिए ये चीज यहाँ से आई है। 500 में 100 गई तो कितना हो गया 400 रुपये उसे मिल रहे हैं। ठीक है, निकट बोला कितने समय में, हमें पता है जो ब्याज मिल रही है वो कितने गुना है इसका 200 गुना है, यानी 400 वो 200 दूनी 400 यानी 2 गुना है। ये जो ब्याज है, जो ये ब्याज है ये इसका कितना गुना है 2 गुना है, इसका ये 2 गुना है तो ये टाइम भी क्या हो जाएगा इसका 2 गुना हो जाएगा, यानी 15 दूनी 30, यानी 30 वर्ष में ये हमें 5 गुना मिलेगी। उसने बोला था कि कोई धनराशि साधारण ब्याज से 15 वर्ष में अपने से 3 गुना हो जाती है, 15 वर्ष में अपने से 3 गुना हो जाती है, तो ब्याज कितने 200 रुपये, तो उसमें कितने समय में अपने से 5 गुनी हो जाएगी, तो कितने समय 30 वर्ष में, यानी 100 से 500 कब होगी 30 वर्ष में होगी। उसमें ब्याज कितनी मिल रही है 400 मिल रही है, तो इसमें जो 200 मिल रही है ये 400 का कितना गुना है 2 गुना है, 2 गुना है तो समय भी कितना हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये भी वो वाला फॉर्मूला बनाता है n-1 से, उससे हो जाएगा, और इसमें n-1 एक बार लगाता है, इसमें 2 बार लगाना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है साधारण ब्याज दर से कोई राशि 7 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है तो उतनी ही राशि ब्याज दर पर कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी। इसने पूछा रेट ब्याज दर पर। ठीक है, साधारण ब्याज दर से कोई राशि 7 वर्ष में, कितने वर्ष में 7 वर्ष में, 7 वर्ष में अपने से 100 से कितनी गुना हो जाती है, अपने से 2 गुनी हो जाती है, और 2 गुनी यानी 200 हो जाती है। हमें पता है ब्याज कितनी मिल रही है, सिंपल इंटरेस्ट मिल रही है हमें 100 रुपये मिल रही है। नेक्स्ट बोल रहा है हो जाती है तो उतनी ही राशि ब्याज दर पर कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी, तो कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी, उतनी राशि यानी 100 की राशि कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी, कितने वर्षों में ये 4 गुनी हो जाएगी। 4 गुनी है, इसमें 4 का गुणा करेंगे तभी तो 4 गुनी, देखो रेशो से रेशो 1 का 4। ठीक है, तो ब्याज कितनी मिल रही है हमें 300 मिल रही है, 300 मिल रही है। ठीक है, ब्याज 300, हमें पता है इस 100 कितने गुना है इसका 3 गुना है, 100 3 गुना है तो समय भी कितना गुना होगा, जब ब्याज इसकी 3 गुना मिल रही है यहाँ पे तो समय भी हमें 3 गुना लगेगा नहीं लगेगा। ठीक है, देखो ब्याज यहाँ 100 मिल रही है, यहाँ 300 मिल रही है, तो 100 हमें 300 कितना गुना 3 गुना है तो समय भी क्या हो जाएगा 3 गुना हो जाएगा, यानी इस समय यहाँ 21 वर्ष लगेंगे, यानी 100 से 400 रुपये होने में उसे 21 वर्ष लगेंगे। ठीक है, कितने लगेंगे 21 वर्ष लगेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोई धनराशि बैंक में साधारण ब्याज दर पर जमा करवाने पर 6 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है तो 12 वर्ष में वह धनराशि कितनी गुनी होगी। ये उस क्वेश्चन ऐसा नहीं है, थोड़ा डिफरेंट है, देख लेना। कोई धनराशि साधारण ब्याज दर पर जमा करवाने पर 6 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, इतनी 6 वर्ष में, समय कितना 6 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, यानी 100 से 200 हो जाती है। ब्याज हमें ऐसे ही हमें मिल रही है 100 रुपये। ठीक है, उसने बोला है हो जाती है तो 12 वर्ष में वो धनराशि कितनी गुनी हो जाएगी, तो 12 वर्ष में, तो उसने बोला है समय इसमें समय दे रखा है 12 वर्ष में वह कितनी गुनी हो जाएगी, यानी 100 की वह कितनी गुनी हो जाएगी, इसमें ये पूछा है। ठीक है, हमें पता है यहाँ ब्याज मिल रही है 100, अब हम ब्याज तो यहाँ मिल नहीं रही है। ठीक है, यहाँ से तो मिल नहीं रही है, अभी पता नहीं है क्योंकि यहाँ पर कौन सी कितनी क्वांटिटी है थोड़ी पता है, कितनी दिन राशि है, तो हमें पता है 6 वर्ष में ये 2 गुनी हो रही है और 100 रुपये यहाँ ब्याज मिल रहे हैं, तो ये 12 वर्ष में कितनी गुनी हो जाएगी, समय कितना गुना हो रहा है इसका 2 गुना हो रहा है, जब समय 2 गुना हो रहा है तो ब्याज भी कितनी होगी 2 गुनी हो जाएगी, ब्याज कितनी हो जाएगी 2 गुनी हो जाएगी, यानी 100 दूनी 200, यानी यहाँ पे उसे 200 रुपये ब्याज के तौर पर मिल रहे होंगे। 100 रुपये मूलधन है और 200 रुपये ब्याज मिल रही होगी तो अमाउंट कितना हो जाएगा 300 रुपये, यानी ये इसकी 3 गुनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 3 गुनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 3 गुनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, एक जैसे लग रहे हैं पर एक जैसे नहीं है। नितिन ने कुछ धनराशि पहले 3 वर्ष के लिए 6% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार ली, अभिषेक वह राशि अगले 5 वर्ष के लिए 9% वार्षिक ब्याज पर और 8 वर्षों के बाद 13% वार्षिक ब्याज दर पर रखी। तदनुसार उसने 11 वर्षों के बाद कुल 8,160 रुपये
ब्याज का भुगतान किया हो तो उसकी उधार ली गई राशि कितनी थी। ठीक है, इसमें 100% पूछा है। ठीक है, नितिन ने कुछ धनराशि पहले 3 वर्ष के लिए, नितिन ने कुछ धनराशि, नितिन है, नितिन ने कुछ धनराशि पहले 3 वर्ष के लिए ली है, पहले 3 वर्ष के लिए, कितने वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए ली है, पहले 3 वर्ष के लिए 6%, कितनी रेट पर लिए, 6% पर लिए है। नेक्स्ट बोल रहा है ब्याज की दर पर उधार लिए अवशेष वह राशि, अवशेष यानी ए, अवशेष वह राशि अगले 5 वर्षों के लिए, कितने, अगले 5 वर्षों के लिए 9%, कितने, 9% वार्षिक ब्याज दर पर लिए है। नेक्स्ट है 8 वर्षों के बाद 13% वार्षिक ब्याज पर रखी है, 8 वर्षों के बाद 13% वार्षिक ब्याज पर रखी है। तदनुसार उसने 11 वर्षों के बाद, ये 3 और 2 कितने हो गए, 5 और 3 8 हो गए, 8 वर्ष तो यही हो गए, लेकिन उसने बोला 8 वर्षों के बाद, 8 वर्षों के बाद, तो 8 ये हो गए और उसने टोटल कितने लिए, 11 वर्ष के बाद उसने 8,160 रुपये लिए हैं। तो हमारे कितने बचे, 11 में से ये 8 गए तो कितने बचे, ठीक है, ये कौन सा था नाम, जो भी है, ठीक है, उसने लिया था, ठीक है, कितने, 8 और 3 11 इंटू कितने पर लिए, 13% पर लिए। ठीक है, हम इसे सॉल्व कर देंगे तो ये कितना होगा, 6 18, 9 5 45 और ये कितना हो जाएगा 45%, 18%, ये 39 यानी 39% हो जाएगा। ठीक है, 8 और 5, 8 और 12 5 13, 13 और 9, ठीक है, 22, 22 के 2 कितना है, 22, 22 के 2 कैरी 2 और 4 और 5, 5 और 3 8, 8 और 2 10 यानी 102% उसे ब्याज मिली। कितनी मिली, 102% ब्याज मिली। तो मैं समझ में आ रहा होगा इसमें क्या लगा है, SI इक्वल टू RT लगा है, कितना, SI इक्वल टू RT लगा है। मैं तो बताया था SI इक्वल टू RT क्योंकि इसमें समय है और रेट भी दे रखी है, तो SI इक्वल टू RT। और हमें पता है जो मूलधन होता है, जो ब्याज होती है ब्याज के बराबर होती है, लेकिन उसने बोला 11 वर्ष बाद उसने 102% नहीं ली, 11 वर्ष बाद उसने 102% नहीं ली, उसने कितने लिए, 8,160 रुपये लिए, कितने लिए, 1,860 रुपये। तो 100% की वैल्यू, एक की वैल्यू 8,160 अपॉन में 102, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ 100 कर देंगे। ठीक है, 100% तो यहाँ पर 100 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, 2 से काट देंगे। ठीक है, 2 से 5 51 बार और 2 से इतनी बार गया 50 बार। ठीक है, कितनी बार, 50 बार गया। और ये 17, 3 से ये 17 बार और 3 से 3 दूनी 6, कितना हो गया, 3 दूनी 6 और 2 बचा 3 7 21, 3 दूनी 6। ठीक है, ये 0 यानी 2720, इस 17 से काट देंगे। ठीक है, 17 दूनी 34 हो जाएगा, 17 का 17 है, कितना हो गया, 10 बचा, 17 में 10 बचा, यहाँ हो गया 102, 57 का 100 यानी 160, 57 का 102 और 0 की 0, 160 हो गया। 160 का 50 में इंटू करेंगे तो कितना होगा, 0 की 0, 0 0, 56 की 0, कैरी 3 और 5 3 8 यानी कितना हो गया, 8,000 हमारा रुपये हो गया मूलधन। ठीक है, उसने 3 वर्ष के लिए 6% हुए और 5 वर्ष के लिए 9% पर लिया था और लास्ट में उसने 11 वर्ष के लिए उसे 160 रुपये मिले थे। 11 वर्ष के लिए 160 मिले थे तो 5 3 8 वर्ष तो यही हो गए, कितने बचे वर्ष, 3 वर्ष मिले, 13 वर्ष में 39 हो गए, ये ब्याज जोड़ ली तो कितना हो गया, 102 हो गया। यानी RT बराबर SI इक्वल टू कितना होता है, RT होता है 102% की वैल्यू 8,160, तो 100% की वैल्यू ये हो जाएगी। ठीक है, तो निकाल लिया हमने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इस साधारण ब्याज पर उधार दी गई राशि 2 वर्ष बाद 720 हो जाती है और फिर 5 वर्षों बाद 1,020 रुपए हो जाती है, मूलधन ज्ञात करें। ठीक है, साधारण ब्याज पर उधार दी गई कोई राशि 2 वर्ष में यानी ये क्या रखे, ये 2 वर्ष में, ये टाइम है, 2 वर्ष में ये कितनी हो जाती है, 720 हो जाती है, कितनी हो जाती है, 720 हो जाती है। नेक्स्ट समय में, नेक्स्ट में ये देखिए, और वो 5 वर्ष में कितनी हो जाती है, 5 वर्षों में 1,020 हो जाती है, कितनी हो जाती है, 1,020 हो जाती है। ठीक है, लेकिन हमें पता है समय का गैप कितना दे रखा है, 3 वर्ष दे रखा है, जो समय का गैप है 3 वर्ष है और इन 3 वर्ष में हमें कितनी ब्याज अधिक मिल जाती है, 700 से 1,020, तो 0 में से 0 गया और 2 में से 2 गया तो 0 और 10 में से 7 गया तो 3 यानी 300 रुपये। क्या मिल रही है हमें, 300 रुपये मिल रही है, यानी 3 वर्ष में हमें 300 रुपये ब्याज के तौर पर मिल रहे हैं। क्या हमें 300 रुपये मिल रहे हैं,
ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है वो मूलधन ज्ञात करें। क्या हो रहा है? मूलधन ज्ञात करें। हमें पता है कि एसआई कितनी मिल रही है? 3% मिल रही है। कितनी? 300 मिल रही है। 3 वर्ष में 300, तो 1% में कितनी? 3 वर्ष में 300, 3 वर्ष में हमें 300 रुपये मिल रहे हैं, तो 1 वर्ष में कितने मिलेंगे? 100 रुपये मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 100 रुपये, यानी 1 ईयर में कितने मिलेंगे? 100 रुपये। 3 साल में हमें 300 रुपये ब्याज मिल रही है, तो 1 साल में कितनी मिल रही है? 100 रुपये मिल रही होगी। तो 1 साल में 100 मिल रही होगी, तो 2 साल में कितनी मिल रही? तो 2 साल में कितनी मिलेगी? 200 रुपये मिलेगी। कितनी मिलेगी? 2 साल में 200 मिलेगी। ठीक है, 2 साल में 200, तो हमें पता है यहाँ पर 2 वर्ष तक कोई ब्याज लगी होगी तभी तो ये 720 होगा और फिर वो 5 साल बाद 1020 हो गई थी। ठीक है, यानी 2 साल में कितनी ब्याज हो गई होगी? 200 रुपये। तो 720 में से 200 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा हमारा? 520। कितना बचेगा? 520। यही हमारा आंसर है। ठीक है, यही हमारा आंसर है। ठीक है, यानी 520। और कई क्वेश्चन कई इस तरीके से भी दे रखे होते हैं कि 5 वर्ष और अधिक। ठीक है, 5 वर्ष और अधिक बोल दे तो यहाँ पर टाइम बढ़ जाएगा। ठीक है, और क्या है? इस तरीके से क्वेश्चन निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई धनराशि साधारण ब्याज से 5 वर्षों में 5200 रुपये यानी 5200 रुपये तथा 7 वर्षों में 5680 रुपये हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर क्या है? यानी रेट पूछी हुई है इसमें। ठीक है, 5 वर्ष में कितनी हो जा रही है ये समझ रखा है। 5 वर्ष में 5200 रुपये हो जा रही है। और नेक्स्ट समझ रखा है 7 वर्ष में कितनी हो रही है? 5680 रुपये हो रही है। कितनी? 5680 रुपये हो रही है। कितनी ब्याज मिल रही है हमें? 0 के 0, 8 के 8, फिर 6 में से 2 गए तो कितने बचे? 4, यानी 480 रुपये हमें ब्याज मिल रही है। कितने समय में? 2 वर्ष में, यानी 2 ईयर में, 2 साल में हमें 480 रुपये। तो 2 साल में 480 रुपये मिल रही है, तो 1 साल में कितनी मिलेगी? 480 अपॉन में 2, यानी कितनी हो जाएगी? 240 रुपये। यानी 1 साल की ब्याज कितनी हो जाएगी? 1 ईयर में हमें 240 रुपये ब्याज मिल रही होगी। 1 साल में 240, लेकिन उसने मूलधन पूछा होता तो 240 का इंटू 5 में करके और 5200 में से घटा देते, लेकिन उसने मूलधन नहीं पूछा है। लेकिन मूलधन तो हमें निकालना पड़ेगा क्योंकि हमें रेट ऑफ द परसेंट निकालनी है। ठीक है, तो 240 इंटू 5 कितना हो गया? 00, 5 20 की 0, हासिल 2, कैरी 2। ठीक है, 5 20 0 कैरी 2 और 5 में 10, 10 और 2 12, यानी कितना हो गया? 1200 रुपये। कितना? 1200। और हमें पता है 5200 में से 1200 गए तो कितना बचा? 4000। कितना है? 4000। ठीक है, कितना? 4000। कितनी? ये क्या हो गया हमारा? प्रिंसिपल कितना हो गया? प्रिंसिपल पूछे तो कितना हो जाएगा हमारा? 4000 हो जाएगा। लेकिन उसने प्रिंसिपल ना पूछ के उसने रेट नहीं पूछी है। रेट, और रेट के लिए हमें पता है एसआई इक्वल टू क्या निकालते हैं? पी इंटू टी इंटू आर अपॉन में 100 लगाते हैं। ठीक है, हमें पी कितनी दे रखी है? 4000 दे रखी है, और टी हमें कितना दे रखा है? टी तो हमें 1 वर्ष का ही निकालना पड़ेगा, रेट 1 साल का ही निकालना पड़ेगा। और रेट कितनी दे रखी है? रेट हमें पूछी है। ठीक है, 8% पूछी है अपॉन में 100। ठीक है, और एसआई कितनी दे रखी है? 240। 1 वर्ष में कितने रुपए मिल रहे हैं उसे? 240 रुपये ही तो मिल रहे हैं। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई। ठीक है, और 4 से 6 बार, यानी 6%। रेट ऑफ परसेंट कितनी हो गई? 6% हो गई। ठीक है, कितनी? 6% हो गई। ठीक है, ठीक है, आगे करते हैं कल। अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें और बेल आइकन पर क्लिक करें जरूर करें। ठीक है, अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो। ठीक है, जिससे आपको अप टू डेट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, जिससे रेगुलर आप वीडियो देख पाएंगे। ठीक है, थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।